एक समय की बात है, परीलोक की महारानी रानी कुलिका रोज रोज एक जैसे परिधान पहनकर पूरी तरह थक चुकी थी। उनके पास अनेक सुंदर और चमकीले ड्रेसेस थे, लेकिन अब वे उन सब से ऊब चुकी थी। रानी ने अपनी सेवकों को आदेश दिया कि वे परीलोक की तरह रंग-बिरंगी मशहूर पोशाक डिजाइनर को ढूंढ कर लाएं। परीलोक के एक छोटे और बेहद खूबसूरत कोने में झरना नाम की एक प्रसिद्ध परी डिजाइनर रहती थी। रानी का संदेश मिलते ही वह तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो गई। महल पहुंचकर झरना ने रानी कुलिका को अपना परिचय दिया। रानी कुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कुछ ऐसा अनोखा और जादुई बना सको जो पहले कभी न किसी ने देखा हो और न पहना हो, तो मैं तुम्हें इस पूरे साम्राज्य की शाही डिजाइनर घोषित कर दूंगी। वह सुनते ही झरना प्रेरणा की तलाश में एक घने और रहस्यमय जंगल की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उसने एक जादुई पोर्टल खोला और सीधे इंसानी दुनिया में प्रवेश कर गई। इंसानी दुनिया में वह अपनी एक पुरानी दोस्त नीलम से मिलने पहुंची, जो मनुष्यों की दुनिया में एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर थी। झरना नीलम के कमरे की खिड़की से चुपके से अंदर दाखिल हुई। वहां उसने नीलम द्वारा बनाए गए आधुनिक और खूबसूरत परिधान देखे। तभी कमरे में नीलम आ गई। इतने समय बाद अपनी जादुई परी दोस्त को अचानक सामने देखकर वह हैरान रह गई। तब झरना ने उसे अपने आने का असली मकसद बताया और कहा कि उसे एक अनोखा कलेक्शन बनाने के लिए नीलम की मदद चाहिए। उस खूबसूरत चांदनी रात में झरना ने अपने जादुई जादू से नीलम का हाथ पकड़ा और दोनों हवा में उड़ते हुए सीधे परीलोक पहुंच गईं। अब दोनों सहेलियों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उनके पास सिर्फ 5 दिन का समय था। उन्होंने इंसानी दुनिया के आधुनिक स्टाइल और परीलोक के जादू का मेल करने की सोची। दोनों दिन रात पूरी लगन से ड्रेसेस बनाने में जुट गईं। ड्रेसेस पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वे दोनों एक जादुई संदूक में सारे कपड़े रखकर उड़ते हुए वापस शाही महल पहुंची। रानी कुलिका ने तुरंत आदेश दिया कि नया कलेक्शन उनके सामने पेश किया जाए। एक एक करके सभी परियां वे अनोखे ड्रेसेस पहनकर रानी के सामने रैंप पर आने लगी। ये ड्रेसेस इतने खूबसूरत थे कि रानी ने जीवन में कभी ऐसे डिजाइन नहीं देखे थे। और सबसे अनोखी बात यह थी कि पहली बार किसी डिजाइनर ने ड्रेसेस के रंगों के साथ बिल्कुल मैच करते हुए जादुई पंख भी तैयार किए थे। दरअसल झरना ने उन परिधानों के साथ मेल खाते हुए जादुई पंख तैयार किए थे और नीलम ने इंसानी दुनिया की बेहतरीन और ट्रेंडी डिजाइनों का इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि यह पूरा कलेक्शन परीलोक के इतिहास में सबसे अलग और अनोखा लग रहा था। रानी कुलिका को यह सारा कलेक्शन बेहद पसंद आया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर झरना के सिर पर शाही डिजाइनर का चमचमाता ताज पहना दिया। साथ ही उन्होंने नीलम को उसकी मदद के लिए बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात और उपहार दिए और उसे आदरपूर्वक उसकी दुनिया में विदा किया। अब झरना हमेशा के लिए शाही महल में रहकर परीलोक के लिए नई नई जादुई ड्रेसेस बनाने लगी।